नमस्कार मित्रों, मैं हूं विक्की और हाल कैसा है आपका। बहुत स्वागत करता हूं आपका करियर कोड हिंदी के इस डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में। मित्रों, हर दिन करोड़ों ब्लॉग पोस्ट्स पब्लिश होते हैं, तो इसमें आपका कंटेंट सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए एसईओ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज इस वीडियो में मैं आपको एसईओ समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको आपके जॉब्स में ही नहीं बल्कि काफी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हुए आपको यूजफुल होगा। एसईओ का फुल फॉर्म तो वैसे है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वैसे इसका मतलब क्या है? पहले तो दोस्तों, सर्च इंजन जो है वो तो गूगल, बिंग जैसे साइट्स हैं जिसमें हम वेबसाइट सर्च करते हैं, और एसईओ वो प्रोसेस है जिससे आप अपने ऑनलाइन कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो ताकि वो सर्च इंजन में टॉप के अनपेड रिजल्ट्स में शो करे किसी कीवर्ड के लिए। और ध्यान रहे, अनपेड रिजल्ट्स मतलब विदाउट किसी सर्च इंजन को पैसे पे किए हुए, जिसे ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स भी कहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने कंटेंट को पैसे देकर भी सर्च इंजन्स पर हायर रैंक कर सकते हो। और सर्च इंजन्स की जब बात होती है तो गूगल का मार्केट शेयर है 92.74%। तो इसलिए सभी लोग अपनी साइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करने की कोशिश करते हैं। गूगल अपनी एल्गोरिदम के बेसिस पर इन साइट्स को रैंक करता है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। अब गूगल ने कुछ चीज़ें अपनी इस एल्गोरिदम की बताई हुई हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं बताई है ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना करे, और वो थोड़े बहुत चेंजेस भी करते रहते हैं अपनी एल्गोरिदम में। वैसे अगर ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरीके से एसईओ किया जा सकता है। पहली टेक्निक को कंपनीज रेकमेंड करती हैं क्योंकि वो अच्छी डिज़ाइन का प्रतीक है, वो है व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक। और दूसरे टेक्निक को रेकमेंड नहीं करती हैं, वो है ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। ब्लैक हैट टेक्निक्स में सर्च इंजन्स के रूल्स का गलत इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को हायर रैंक करने की कोशिश रहती है, जैसे डुप्लीकेट कंटेंट, इनविजिबल टेक्स्ट या कीवर्ड्स, यूजर को दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करवाना, गलत साइट्स पर लिंकिंग करना। तो इसे एक तरह से सर्च इंजन्स को धोखा देना कह सकते हैं। और अगर सर्च इंजन्स को पता चले कि ऐसी टेक्निक यूज हो रही है किसी कंटेंट पर, तो वो उसे लोअर रैंक कर सकते हैं या टेम्पररी या परमानेंटली बैन भी कर सकते हैं। व्हाइट हैट स्ट्रेटजी जो है वो रेकमेंडेड स्ट्रेटजी है जो मैं आपको समझाऊंगा। व्हाइट हैट में कंटेंट ओरिजिनल होता है, इमेजेस प्रॉपर होते हैं, लिंक्स कंटेंट से मैच करने वाले होते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड HTML फॉलो किया जाता है। और एक टेक्निक जो कभी कभार यूज होती है वो है ग्रे हैट एसईओ। देखिए, हमने देखा है ब्लैक हैट और व्हाइट हैट एसईओ अब तक। अब ये है ग्रे हैट एसईओ। ये व्हाइट और ब्लैक हैट एसईओ के बीच का रास्ता है जिसमें आपकी साइट पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, पर ये यूजर्स को उतना अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। ग्रे हैट टेक्निक में कंटेंट से ज्यादा सर्च इंजन रैंकिंग को इंप्रूव करने पर फोकस किया जाता है। इसमें आप सर्च इंजन को धोखा तो नहीं देते हैं, पर एक अलग एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। एसईओ की दो कैटेगरीज जो है वो है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में वो सारी चीजें आती हैं जो आप अपनी वेब पेज या वेबसाइट के अंदर कर सकते हो अपनी सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, जैसे आपके पेज के टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ओरिजिनल कंटेंट, मोबाइल फ्रेंडली पेजेस, प्रॉपर HTML इत्यादि अच्छे से लिखना। यह है ऑन पेज एसईओ। अब देखते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में वो सारी चीजें आती हैं जो आप आपकी वेबसाइट या वेब पेज के बाहर करते हो उसकी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, जैसे लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल बुकमार्किंग साइट्स, ब्लॉग सबमिशन, फोरम सबमिशन, लोकल लिस्टिंग्स, आंसर क्वेश्चंस इत्यादि। इससे सर्च इंजन्स को यह पता चलता है कि आपकी वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और सर्च इंजन्स उस पर कितना ट्रस्ट कर सकती हैं। जो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स होती हैं वो दूसरे वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर मेंशन किए होते हैं या उनके लिंक्स होते हैं। मित्रों, एसईओ एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसे मैं सिर्फ एक वीडियो में तो ऑब्वियसली नहीं कवर कर सकता, इसलिए मैं एसईओ के जो टेक्निक्स हैं उस पर और वीडियोस अपलोड करूंगा। उन वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर जरूर करना सबके साथ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।